हेलो गाइस, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के। ठीक है। और ये क्लास कुछ लोग यूट्यूब पे डेमो मांग रहे थे, तो डेमो और देखो क्या करें, अब डेमो मांगते हैं तो देना ही पड़ता है। तो यूट्यूब और ऐप दोनों पे चलेगी साथ साथ में। ठीक है। केमिस्ट्री क्लास शाम को होगी सेम टाइम पर, कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे शाम को करने के लिए। ठीक है। चलिए, तो यूट्यूब पे मिलते हैं हम लोग, दोनों जगह चलेगी, आप कहीं से भी देख सकते हो। ठीक है। डेमो देख लीजिए चैप्टर 3 का, 1 2 तो दिया, चैप्टर 3 का भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है। हेलो, कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं आप लोग, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। और आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का डेमो लेक्चर्स लेकर आए हैं, जो कि शिखर बैच का है, जिसमें आपको एकदम बेसिक से डेली क्लासेज, लाइव क्लासेज दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, इस शिखर बैच में आप लोगों को सबसे बड़ी बात जो दी जा रही है वह है डाउट क्लासेस के साथ साथ में, यानी कि आप क्लास के बीच में कोई भी डाउट होता है तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं हैंड राइज करके। ये अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पे चल रहा है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 का डेमो लेक्चर हो गया था, आज हम लोग चैप्टर 3 का डेमो लेक्चर लेकर आए हैं। आप सभी लोग लेक्चर को देख लीजिए। ज्वाइन करना है तो नीचे नंबर है, नंबर 930-577-1375 पे कॉल कीजिए, या खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके बैच में ज्वाइन हो जाइए और अपनी बेहतर तैयारी सभी सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो, सभी सब्जेक्ट की बेहतर तैयारी लाइव क्लासेस के जरिए आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको ऑफलाइन कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एकदम बेहतर तरीके से कोई भी डाउट होता है आप डायरेक्ट हैंड राइज करके वहां पे पूछ सकते हैं। आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। ठीक है। चलिए, तो आज का ये लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, रही फीस की बात, तो फीस बहुत ही मिनिमम है, पूरे साल का फीस, सभी सब्जेक्ट का बहुत ही मिनिमम फीस, जितने में आप लोग एक पैंट शर्ट भी नहीं खरीद सकते हो, उतने में पूरे साल आपको पूरा सिलेबस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कंप्लीट करा रहे हैं एक बेहतर अंदाज में। ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है। देख लीजिए डेमो, एक आख लेक्चर हम लोग डेमो, आप कॉल कीजिएगा बिट्टू कुमार जी, सब चीजें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है। एक आख लेक्चर, एक लेक्चर यही लास्ट लेक्चर होगा डेमो के रूप में, इसके बाद आपकी पूरी क्लासेज ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, समझ लीजिए भाई, हम ये नहीं कहते आपके पास कोई जला हुआ होगा, आप पहले समझ लीजिए, सीख लीजिए, समझ में आए तो ज्वाइन कीजिए। आपके ऑफलाइन से तेज और आपसे ऑफलाइन से बढ़िया यहाँ पे क्लासेस दी जाएंगी और बेहतर तरीके से पढ़ाई जाएगी। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को ना। चैप्टर 3, चैप्टर 3 जरा नाम बताइए, कोई लोग पढ़े हुए एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? किसी को नाम उम पता है? बताओ चैप्टर 3 का नाम क्या है? नहीं पता है किसी का नाम? किसी को नाम भी नहीं चैप्टर का पता? वाह, बहुत अच्छे, धुरंधर हो आप लोग। अजय सर, अजय सर, कमेंट पढ़ना है, हम आपको क्या कहें कि उसको कर दो क्लास की। ठीक है, आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, बहुत सही, बहुत सारे लोग चैप्टर का नाम विद्युत धारा बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो हाँ, आप लोग विद्युत धारा से परिचित हो, आपके घर में मोबाइल है और मोबाइल चलती है वो भी विद्युत धारा से। तो आज हम लोग विद्युत धारा के बारे में ही पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्युत धारा के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अभी तक तो हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े थे, अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करें आज की यह क्लास। स्टार्ट करें क्लास, बताइए तैयार हो सभी लोग? किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं बकायदा आपका ये पीडीएफ वगैरह लेकर आया हूं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों के लिए मैं क्रिएट किया हूं, आप सभी लोग ज्वाइन हो सकते हैं, नीचे डिस्कशन लिंक में है, वहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो भी मेरे पास होते हैं, अभी तो नहीं, जब पेपर वगैरह होगा, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट मुझे मार्केट में दिखाई देगा तो मैं तुरंत वहां पे अपलोड कर दूंगा। पास में होता है, टेलीग्राम मोबाइल में रहता है, हाथ में तुरंत अपलोड हो जाता है। ठीक है ना,
चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसको भी ज्वाइन होना है भाई इस नंबर पे कॉल करके, जो 930 वाला इस पे कॉल करके बात समझ सकता है, अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके आप कर सकते हो ज्वाइन। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत धारा। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा इंग्लिश में क्या कहोगे इसे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। सबसे पहली बात हम लोग पढ़ते हैं तो एकदम बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर, एकदम संकेंद्रित करके, ध्यान हमेशा बोर्ड एग्जाम पर होता है। हम लोग सीधे ये जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस विद्युत धारा से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह विद्युत धारा आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहां से मैं ऑब्जेक्टिव बहुत सारे यहां से इस चैप्टर से देने वाले हैं आपको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैं बताता रहूंगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पूरी डीपीपी के तौर पे मैं क्वेश्चन लाता रहूंगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखा दूं मैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है ना, इसी तरह से डीपीपी के तौर पे क्वेश्चन लाता रहूंगा आपको। ठीक है, परेशान मत होना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैद्युत धारा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वैद्युत धारा को ना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग इस वैद्युत धारा के बारे में ही जानते हैं कि धारा क्या होता है, वैद्युत धारा क्या होता है। और हम आपको बता दें डेफिनेशन वैद्युत धारा का, डेफिनेशन विद्युत धारा का एग्जाम में पूछा जाता है, परिभाषा वैद्युत धारा का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर से अगर देखा जाए तो एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में आपके 3 से 5 अंक तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 3 नंबर से 5 अंक तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आसान होते हैं। ध्यान से पढ़ोगे तो आसानी से आप इसे उड़ा ले जाओगे, कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ठीक है, चले ओके, ठीक है, ओके जी। चलिए अब हेडिंग करिएगा सभी लोग, वैद्युत धारा। देखिए परिभाषा याद करना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल यहां से पूछा जाता है। तो ध्यान देना, पहले हेडिंग कर लेना वैद्युत धारा। भाई साहब वैद्युत धारा क्या होता है, धारा, भाई साहब वैद्युत धारा तो सब लोग को पता होगा। अरे किसी को करंट वरेंट मारा है कभी, लाइन नहीं मारा तो अभी आपके घर में लाइट होगी, लगा के तार टच कर लो, सावधानी सावधानी बरतना, नहीं तो फिर चले जाओगे ऊपर, फिर काश बोर्ड एग्जाम सपना ही रह जाएगा, परसेंटेज तो अपना ही रह जाएगा ना। करंट मारा है तो करंट की बात हम करेंगे कि धारा होता क्या है, धारा किसे कहते हैं, धारा कैसे आता है, किसको किसको करंट मारा है बताओ। और मम्मी पापा रोएंगे तो बात अलग है, मम्मी पापा के साथ में कौन कौन रोएगा ये मुझे नहीं पता आप लोगों की। अरे हम भी रोएंगे, हमारे स्टूडेंट्स चले गए, हाँ क्यों। ठीक है, चलो ध्यान देना, विद्युत धारा क्या होता है। किसी भी चालक में, कोई भी चालक, जैसे मान लीजिए तार है, ये मार्कर है, लेकिन मानो ये तार है, ये तार लेकर आऊंगा कहीं से, अब जाने दो तार कहां पे लेकर आऊंगा, लाऊंगा समय लग जाएगा। किसी के पास तार और है तो लेते आना। मानो ये तार है, इस तार में प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को, किसी भी तार में किसी भी चालक में प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाले प्रति सेकेंड आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। देखिए आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 की बहुत ही बेहतर तरीके से क्लासेस दी गई हैं। ठीक है, चैप्टर 3 पे हम लोग हैं। ठीक है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हालांकि मैं ऐप में चैप्टर 1 से स्टार्ट है वहां पे पूरा अच्छे से। ठीक है, यहां पर आपको हम चैप्टर 3 का डेमो दे रहे हैं, क्योंकि चैप्टर 1 चैप्टर 2 का डेमो हम दे चुके हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आप यूट्यूब पे पा जाओगे डेमो। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर 3 का डेमो आज दे रहे हैं, चैप्टर 1 से स्टार्ट है ऐप में पूरे तरीके से। ठीक है, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, ध्यान देना, वैद्युत धारा क्या है, वैद्युत धारा क्या है, किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाले प्रति सेकेंड आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। भाई साहब ये चालक है, इसमें प्रति सेकेंड कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, वही वैद्युत धारा होता है। डिफिनेशन क्या लिखोगे, किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने की दर को
क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में, भाई चालक कौन होता है? वही तार और यार। किसी चालक में, किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा सभी से, एक बार डिफिनेशन सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। डिफिनेशन याद होना चाहिए, क्योंकि कोई वाइवा के लिए कुछ लोग पूछ लेते हैं, कहीं आगे जाओगे तो वहां पे डिफिनेशन पूछ लिया जाता है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सभी लोग कि किसी भी चालक में प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले आवेश को, या किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। एक बार सभी लोग डिफिनेशन को लिखेंगे, ईमानदारी से लिखेंगे। देखो मेरा एक उद्देश्य है कि क्लास में पूरी चीजें याद होके जाए, ताकि आपको ज्यादा मेहनत न करना पड़े। मैं तेजी से पढ़ा सकता हूं, मुझे 2 घंटे 3 घंटे ज्यादा पढ़ाना होगा चलेगा, 4 घंटे ज्यादा पढ़ाना होगा चलेगा, लेकिन आपको भी 4 घंटे ज्यादा पढ़ना होगा वो भी चलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि पूरी क्लास में ही चीजें याद होके जानी चाहिए। आपके घर जाकर आपको केवल और केवल नोट्स को रिवाइज करनी है। नोट्स बना रहे हो ना सभी लोग? अच्छे से नोट्स बनाना, बढ़िया से मोटी वाली कॉपी बनाना, पूरे चैप्टर का, पूरे फिजिक्स का एक ही कॉपी में नोट्स बना लेना, ताकि कहीं पे भी जाकर आप रिवाइज कर सके। और एक बात ध्यान रखना, फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो जितना आप पढ़ रहे हो डेली एक बार रिवाइज करना। ऑनलाइन पढ़ोगे तो समय आने जाने में, ऑफलाइन जो जाने जाते हो उतना समय बचेगा ना, उस समय में आप रिवाइज कर सकते हो। डेली आप एक बार पूरा रिवाइज करना, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। और दोस्त कोशिश करना कि क्लास में ही पूरी चीजें याद होके जाए। कम पढ़ेंगे, पूरा सॉलिड बढ़ेंगे, दिमाग में भर के जाएंगे। ये मेरा उद्देश्य है और मैं इसी तरह से पढ़ाता हूं। क्यों? बात सही है ना? तो इसलिए आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो चीजें याद होंगी। तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। एक तो यह डिफिनेशन हो गया। कहीं कहीं पर एक डिफिनेशन और लिखा होता है, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश धारा को क्या कहते हैं? एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। एक डिफिनेशन और है, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। एक यह भी डिफिनेशन आप सभी के लिए, दो डिफिनेशन, कोई भी याद कर लो, इसको याद कर लो या फिर इसको याद कर लो। तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। या फिर एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। इसको भी लिखो सभी लोग एक बार, इसको भी लिखो एक बार सभी लोग, इसको भी लिखो। एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। इसको भी एक बार सभी लोग लिखोगे तो याद रहेगा आप लोग। देखो भाई, एक क्लास ज्यादा लेना हो या 1 घंटे 2 घंटे ज्यादा पढ़ाना हो पर चलेगा, लेकिन लिख कर याद करोगे चीजें याद रहेंगी तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लंबे समय तक सभी चीजें याद रहेंगी आपको। तो वैद्युत धारा का दोनों डिफिनेशन एक बार लिख सकते हो क्या? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। या फिर एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। देखो क्लास में ही ठीक है, याद हो गया? चलिए ठीक है। देखिए वैद्युत धारा जो होता है, वैद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। अब सर ये I क्या है? जैसे भाई इसमें किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे राम पंडित सो रहे हैं। राम पंडित क्या है? सो रहे। तो राम जी अपना सिग्नेचर कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, इस तरह से। राम आर है ना,
प्रियंका है तो प्रियंका अपनी सिग्नेचर को कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे ना। तो इसी तरह से वैद्युत धारा को हम लोग एक छोटे से सिग्नल, अब भाई हम लोग साइंस वाले हैं, बड़े से तो नहीं लिखेंगे, बड़ा से लिखेंगे तो वैद्युत धारा लिखने में प्रॉब्लम होगी हमेशा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते थे, आई प्रदर्शित कर देते हैं, सिंपल से आई लिख देते हैं, वैद्युत धारा हो गया। तो वैद्युत धारा जहां पर भी आपको दिखाई दे कि आई लिखा हुआ है, समझना ये कौन है, अरे वही धरवा है, विद्युत धरवा है। या कहीं पर भी अगर आई दिखाई दे तो आपको ये समझना है कि कौन है, वैद्युत धरवा है ना, कौन है, वही धरवा है। ठीक है, कहीं पर भी अगर आपको आई दिखाई दे तो इतना समझना कि वैद्युत धरवा लिखाई दिया है। हाँ, आई मतलब वैद्युत धारा, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। देखो वैद्युत धारा आई इज इक्वल टू क्या होता है, वैद्युत धारा आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपान टी, क्यू अपान टी। वैद्युत धारा आई इज इक्वल टू फार्मूला होता है क्यू अपान टी। कैसे आया फार्मूला सर, देखो क्या है, किसी चालक में आवेश प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। भाई साहब जहां पे भी दर शब्द आ जाए वहां पर भी टी से भाग देना होता। आवेश क्यू प्रवाह होने की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। जहां पर भी आवेश क्यू और धारा टी आ जाए, मतलब समय टी आ जाए तो उसी के भाग देंगे तो क्यू अपान टी हो जाएगा ना। तो धारा आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी होता है। फार्मूला आ गया, इस फार्मूला को आपको अभी तुरंत याद करना है, इसका यूनिट बताएंगे आगे, आपको परेशान नहीं होना, पहले इसको समझो। धारा आई इज इक्वल टू क्यू अपान टी, धारा आई इज इक्वल टू क्या, क्यू अपान टी, धारा आई इज इक्वल टू क्या, क्यू अपान टी ये होता है। भाई साहब ये क्यू क्या है, क्यू को कौन जानता है, क्यू कोई है क्या भाई, क्यू कौन है भाई, ये बताओ जरा, क्यू कौन है, क्यू को पता है किसी को, क्यू क्या है, क्यू किस चिड़िया का नाम है भाई, अरे क्यू कौन है भैया, अरे हाँ क्यू इस आवेश चचा है। जहां पे क्यू क्या है, एक आवेश है, आवेश चचा है, आवेश चचा है, वो मिर्जापुर वाले आवेश चचा है, ठीक है। और टी क्या है, टी समय है, टी क्या है, समय है, जो कि किसी का नहीं होता है। समय आज आपका होगा कल दूसरे का हो जाएगा, जो मेहनत करेगा वो समय के साथ चलेगा। अब देखिए, जो मेहनत करेगा उस समय के साथ चलेगा, उस समय के साथ सिलेक्शन लेगा, समय किसी का नहीं होता है। टी क्या है भाई, समय है, टी क्या है, समय। तो आवेश I इज इक्वल टू क्यू अपान टी होता है। परिभाषा फिर से समझना, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। या फिर एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। एकांक समय का मतलब, ये वाला डिफिनेशन कहां से आया समझो सब जरा सभी लोग। एकांक समय का मतलब क्या, हम लोग समय को एक रख दें, अगर हम यहाँ पे इस फार्मूले में समय को एक रखोगे तो क्या हो जाए, क्यू अपान 1 रखोगे। अब भाई देखो देखो, मुझे तो यही दिखाई दे रहा है कि जब हमने समय को एक रखा तो आवेश की संख्या धारा के बराबर हो गया। वही तो डिफिनेशन यहाँ पे लिखा है, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। अरे वही तो समय लिखा है डिफिनेशन, क्या एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। अरे ये डिफिनेशन समझ में आया कि नहीं, एक बार बता दो सभी लोग। अरे कहां से आया ये डिफिनेशन, कौन लाया ये डिफिनेशन, आप ही जैसे कोई होंगे महान डिफिनेशन ला दिए और आपका काम बढ़ा दिए, लेकिन हम है कि आपको यहीं से बता दिए कि ये कैसे आया है और याद कर लिया आप लोग। हाँ, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं ना। बताओ कौन है भाई, ये डिफिनेशन कहां से आया आप लोगों के पास, यहीं से आया है। एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं। इतना सिंपल डिफिनेशन था, लेकिन आप लोग याद कर रहे थे, लेकिन ये फार्मूले के बाद आपको याद नहीं करना होगा। क्लियर हो गया कि नहीं, साफ हो गया कि नहीं, एकदम दानेदार वाला क्लियर, एकदम क्रिस्टल हो गया कि नहीं, मक्खन घी हो गया कि नहीं, बताओ बताओ। एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है एकदम, खा लिए मक्खन बना के।
चलो भाई ठीक है, तो ये डिफिनेशन कहां से आया यार, समझ में आया ना। चलो देखो, अब भाई हर चीज की मात्रक होता है, हर चीज की मात्रक होता है। मात्रक कैसे होता है सर? हर चीज की क्या होता है? मात्रक होता है। हर चीज की क्या होता है? मात्रक होता है, यूनिट होता है। तो धारा का मात्रक क्या होता है भाई साहब? धारा का मात्रक क्या होता है? जैसे आप लोग मार्केट में जाते हो तो क्या करते हो? 2 लीटर प्याज लेकर आओ, ये करते हो क्या? कौन कौन कहता है 2 लीटर प्याज लेकर आओ? कौन कौन कहता है भाई 2 लीटर प्याज लेकर आओ? मैं तो कहता हूं भाई मुझे 2 लीटर प्याज दे दो, 2 लीटर आलू दे दो। कौन कौन कहता है भाई? अरे कौन कहता है मुझे बताओ? कोई कहता है क्या 2 लीटर? कोई कहता है क्या 2 लीटर? 2 लीटर प्याज लेकर आओ, 2 लीटर आलू लेकर आओ, कोई कहता है क्या? देखो अनुष्का जी कहती है, जाके मार्केट में कहती है मुझे 2 लीटर प्याज दे दो। मुझे लगता है दुकानदार अपने सर को जो है ना प्याज लेकर 2-3 बार मार के अनुष्का जी को मार के भगा देगा ना। कोई नहीं कहता ना। क्यों भाई? क्यों नहीं कहते हो मुझे 2 लीटर प्याज दे दो? क्यों नहीं कहते हो मुझे 2 लीटर आलू दे दो? क्यों नहीं कहते हो? क्यों? क्योंकि आपको यह पता है कि प्याज को किलोग्राम में मापा जाता है। अच्छा ये बताओ मुझे, देखो मैं किलोग्राम में कहते हैं। एक बात बताओ मुझे, बहुत से लोग होंगे जिनके यहां जो केला आता है, अरे केला बनाना जो होता है वह बहुत जगह क्या होता है, केले को दर्जन में मापा जाता है कि 1 दर्जन में 12 केला होता है, 2 दर्जन 3 दर्जन। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, किलो को किलो में मापा जाता है कि 2 किलो केला दे दो। आप क्या कैसे लिया जाता है बताओ? दर्जन में ही दिया जाता है ना। कोई है जहां पे किलो, जहां पे कोई है जिसके एरिया में केला को किलोग्राम में मापा जाता है? बताओ कोई है क्या? दर्जन में। हाँ बताओ किसके एरिया में केला को किलोग्राम में मापा जाता है? बताओ। हरियाणा में, राजस्थान में, राजस्थान कोटा में कुछ लोग जाएंगे आईआईटी वगैरह का तैयारी करने, नीट वगैरह। कब जाओगे? जब बोर्ड अच्छा से करोगे तब ना। अब मैं तो कह रहा हूं आप मेरे साथ पढ़ाई करो, समय से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगा, जून जुलाई में निकल जाना अच्छे से तैयारी करने, जुलाई अगस्त में बढ़िया से तैयारी करके आईआईटी या फिर डॉक्टर बन के आना, फिर हमसे आके मिलना, मैं यहीं पे खड़ा करूंगा, आपको 2-3 लेक्चर आपसे पढ़वाऊंगा। क्यों? तो होता क्या है कि राजस्थान कोटा वगैरह में भी किलोग्राम में केला दिया जाता है, आपके यहां दर्जन में दिया जाता होगा। आपके लिए ये इंटरेस्टिंग चीज होगी, मैं मानता हूं। नहीं भाई पढ़ोगे तभी तो होगा सिलेक्शन, बिना पढ़े तो नहीं होगा, पढ़ने वालों का सिलेक्शन होता है। तो जिस तरह से किलोग्राम में आप सेव मापते हो, अरे आलू प्याज मापते हो, उसी तरह से ये धारा को हम लोग मापते हैं एम्पियर में। एम्पियर में याद रखना, भूलना नहीं चाहिए एम्पियर चर्चा को, भूलोगे नहीं ना एम्पियर को। धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। और एक और मात्रक होता है, मात्रक कौन सा था? देखो आई इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, क्यू अपान टी लिखा। यहां से इसका मात्रक एक नया मात्रक बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे? क्यू। क्यू का मात्रक क्या? कूलाम अपान समय। ये एक नया मात्रक बनाएंगे, कूलाम अपान समय, एक नया मात्रक बनाएंगे, कूलाम अपान समय। तो 2 मात्रक होता है, अरे 2 मात्रक होला एक का एक एम्पियर, दूसरा का कूलाम प्रति समय ना। समझा? समझ गए? अरे भैया समझे सभी लोग? है कि नहीं? अरे मजा मत लो, मेरा आता है जो आप लोगों को आता है, मुझे सब चीजें आता है। आप जहां से उठे हो वहां से मैं भी हूं, वहीं से हूं मैं जहां से आप हो। अरे समझ गए? चलो आगे चलते हैं, चले आगे हम लोग, इजाजत हो तो। यहां तक सभी को याद हो गया कि नहीं? भाई याद होना चाहिए, मेरा उद्देश्य है पढ़ाना नहीं, हमारा उद्देश्य है याद कराना। क्लास में याद हो जाएगा तो आप थोड़ा जाके घूम लोगे, पड़ोसी को देख लोगे ना, 3 नजर मार लोगे गांव घर को। अगर नहीं याद होगा तो दिन भर लेके बैठे रहोगे। लेकिन भाई साहब मैं एक बात कहना चाहता हूं, कितना भी कर लो, हर सब्जेक्ट को मैं जो पढ़ाता हूं उसको 1-1.5 घंटे जरूर दे देना।
1 घंटे दे दोगे, सोते समय बैठते समय हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत है? याद होना चाहिए भाई, मेरा एक उद्देश्य है। देखो ये तो हो गया भाई, इसका काम तो हो गया, वैद्युत धारा का, वैद्युत धारा का काम हो गया। ठीक है ना। देखिए वैद्युत धारा एक प्रकार की क्या होती है, यह एक प्रकार की जो होती है अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। यह वैद्युत धारा जो है एक प्रकार की अदिश राशि होती है। वैद्युत धारा किस प्रकार की राशि होती है भैया? एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि भाई साहब सर ये अदिश राशि क्यों होती है? पूछता क्या एग्जाम में? बिल्कुल पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि वैद्युत धारा होता है अदिश राशि, सदिश राशि, टेंसर या दोनों राशि ना, इस तरह से पूछता है आपसे। तो याद रखना वैद्युत धारा कैसी राशि होती है मेरे भाई साहब, मेरे दोस्तों, कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, जिसके दिशा नहीं होता, जिसका दशा नहीं होता है, ऐसी राशि होती है वैद्युत धारा। एक अदिश राशि होती है, इसका कोई दिशा दशा नहीं होता है। एक प्रकार की कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। सर अदिश राशि का मतलब क्या होता है? अरे जिसकी दिशा नहीं होता है वही तो अदिश राशि होगी ना। क्यों मेरे भाई? क्यों पूनम कुमारी? गलत बताऊं? बताओ। प्रियंका कुमारी, सागर कुमार, क्यूट गर्ल, नाम तो बदल लो आप। ये कैसी राशि होती है? अदिश राशि। नाम तो बदल लो। ठीक है, देखो क्या होता है अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब क्या होता है? आप लोगों की तरह जब आप लोग निठल्ले बैठे होते दोपहर को, घर आपका ये है, कभी इस पड़ोसी के घर, कभी इस पड़ोसी के घर, कभी इस पर, कोई दिशा ही नहीं होता है कहां जाओगे कहां नहीं जाओगे। इसी तरह से धारा होता है। धारा भी एक प्रकार की कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है ना। क्यों? कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। उसी तरह से धारा भी आपकी एक प्रकार से अदिश राशि होती है ना। तो धारा कैसी राशि होती है भाई साहब? याद रखना अदिश राशि होती है आप लोगों की तरह ना। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है, अब देखो देखो आपको ये पता है धारा की दिशा क्या होगी, ये बताने जा रहा हूं। धारा की दिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से करेंगे। किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे, इसी नियम पर आधारित धारा की दिशा पर बताएं। अभी आपको मैंने बताया सर कि धारा अदिश राशि होती है, अचानक धारा का दिशा मैं आपको क्यों बताने लगा? कुछ दिमाग में आ रहा है? देखो ये जो धारा का दिशा मैं आपको बताऊंगा ना, ये धारा की दिशा डिपेंड करेगा इस आवेश की दिशा पर। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आप लोगों में से काफी लोग होंगे कि आपके पापा अगर इस दिशा में जाएंगे ना तो पापा से डर के आप लोग इस दिशा में जाओगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कौन कौन जाता है भाई? जिस गांव में पापा आपके जिसके घर बैठेंगे उसके घर नहीं जाओगे। क्यों सागर? बात सही है ना? अनुराग, श्रेया, नहीं डर के भागते हो। उसी तरह से धारा की भी कंसेप्ट है यहां पे। मैं आपको समझाना चाहता हूं, आगे मैं बताऊंगा, समझो ना तो मुझे जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में बल लिख के। डर के रहते हो ना, घर में रहेंगे तो घर से बाहर रहोगे ना। इसका मतलब रात आपका घर के बाहर ही जाता है। क्यों? क्या डाउट है अनुष्का? अच्छा पापा के साथ रहते हो? अच्छा वाह, चलिए बढ़िया है, पापा के साथ रहना चाहिए। क्या क्वेश्चन है? अरे क्वेश्चन कमेंट करो यार, सीधे सीधे क्यों मजे लेते हो? देखो ध्यान देना, यहां पे होता क्या है, जो वैद्युत धारा होता है ना, देखिए आपको पता है कि आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक प्लस क्यू आवेश, एक माइनस क्यू आवेश। 2 प्रकार का होता है कि नहीं होता है? बताओ, ये किसको किसको नहीं पता है और किसको किसको पता है? एक बार बताए कमेंट बॉक्स में। बड़ा क्वेश्चन है तो डाउट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, आवेश 2 प्रकार का होता है, प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश। होता क्या है, ये जो धारा है ना बहुत ही तेज आदमी है। धारा जो आई है ना, करंट आई जो है, ये बहुत ही तेज आदमी है। जब ये धारा देखो, ये प्लस क्यू आवेश की दिशा में चल, जैसे मान लो देखो प्लस क्यू आवेश इस दिशा में जा रही, तो ये धारा भी इसी के दिशा में जाएगी। प्लस क्यू आवेश जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में वैद्युत धारा जाता है।
जबकि क्या होता है, जो माइनस क्यू आवेश होता है ना, इसके जो देखो माइनस क्यू इस दिशा में जाएगी तो वैद्युत धारा इस दिशा में जाएगा। बात समझ रहे हो? वैद्युत धारा प्लस क्यू आवेश की धारा की दिशा में जाता है, जबकि माइनस क्यू आवेश की विपरीत दिशा में जाता है वैद्युत धारा। समझे? अगर प्लस क्यू आवेश आपके घर के अंदर जाएगा ना, तो वैद्युत धारा उसके साथ साथ में अंदर जाएगा, कमरे के अंदर जाएगा। वहीं पे अगर माइनस क्यू आवेश आपके घर के अंदर जाएगा ना, तो धारा घर से बाहर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? क्लियर है सभी को? हाँ, बात समझ में आ रही कि नहीं? बताओ यस या नो। मतलब अगर प्लस क्यू आवेश के दिशा में जाएगी, वैद्युत धारा जो होता है प्लस क्यू आवेश के दिशा में जाती है, जबकि माइनस क्यू आवेश के दिशा के विपरीत जाती है। बात समझी? जो धारा होती है वैद्युत धारा प्लस क्यू आवेश की दिशा में जाती है, जबकि माइनस क्यू आवेश दिशा के माइनस क्यू के विपरीत दिशा में आती है। बात समझना? ये बात समझ में आई कि नहीं सबको? ये बताओ। ये धन के दिशा में जाती है, माइनस के विपरीत जाती है। आप अच्छा आदमी है, ये धनात्मक लोगों के साथ में रहती है, माइनस के विपरीत में जाती है वैद्युत धारा। समझ में आ गया सभी को? याद हो गया कि नहीं हुआ? सचिन यादव बिल्कुल, कहां देख के पढ़ाता हूं बताओ, कमेंट देखता हूं आपका सामने। लिख ले, बिल्कुल लिखा देते हैं। मैं बता देता हूं, लिखवा देता हूं। यदि लिखो इसे, यदि प्रवाहित होने वाला आवेश, प्रवाहित होने वाला आवेश धनात्मक हो तो वैद्युत धारा आवेश की दिशा में प्रवाहित होती है ना, आवेश की दिशा में प्रवाहित होती है। जबकि ऋणात्मक हो तो क्या होता है? जबकि ऋणात्मक होता है तो क्या होता है? जबकि आवेश ऋणात्मक होता है तो क्या होता है? जबकि यदि आवेश ऋणात्मक हो तो धारा, यदि आवेश ऋणात्मक हो तो जो धारा होता है वो तो धारा क्या होता है? आवेश के विपरीत दिशा में, आवेश के विपरीत दिशा में क्या होता है? प्रवाहित होता है। यदि धारा ऋणात्मक हो तो आवेश जो है क्या होता है? विपरीत दिशा में, धारा जो है आवेश की विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। समझे? ये पॉइंट समझ गए सभी लोग? अच्छा एक चीज और जा बताओ मुझे, Q इज इक्वल टू एक कोई और डिफिनेशन, कोई और एक फार्मूला होता है। Q इज इक्वल टू एक और फार्मूला होता है, Q इज इक्वल टू NE होता है। कितने लोगों को याद है अभी तक ये बात? Q इज इक्वल टू NE कितने लोगों को याद है? क्योंकि आगे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल में Q इज इक्वल टू NE आपको यूज में आएगा। ये देखो, ये है आपका पहला न्यूमेरिकल जो आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। इसी टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मैं बता देता हूं। देखो, हालांकि यहां से धारा से बहुत अच्छे से
और समाकलन अवकलन करके भी बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल बनते हैं। आप डी अवकलन करना पड़ता है, कहीं समाकलन करना पड़ता है, ऐसे बहुत मतलब इक्वेशन वाला न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं आपके, या आपके बोर्ड में नहीं पूछे जाते। बोर्ड में आपको सिंपल न्यूमेरिकल इसी तरह से पूछा जाता है। ये धारा घनत्व पूछ रहा है, इसमें धारा, एक मिनट, धारा वाला कहा गया, धारा वाला न्यूमेरिकल नहीं लगा है क्या? इसमें तो धारा घनत्व पूछा है। चलो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, लिखो सभी लोग। शायद इसमें नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शायद इसमें नहीं है। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो। ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं ना। इसमें धारा घनत्व से, यानी धारा घनत्व जो आपको पढ़ाऊंगा उससे आधारित न्यूमेरिकल है। शायद छूट गया होगा टाइपर से, कोई बात नहीं, मैं उससे बात कर लूंगा, ठीक है ना। देखो, यदि किसी बिंदु P से Q की ओर, P से Q की ओर, P से Q की ओर कोई बिंदु क्या है, कोई किसी बिंदु P से Q की ओर 10⁹ इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। 10⁹ इलेक्ट्रॉन, मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले रहा हूं, इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकेंड में क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। 10⁻³ सेकेंड में क्या होता है, प्रवाहित होते हैं। 10⁹ इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकेंड में क्या होता है, प्रवाहित होता है, ठीक है। 10⁻³ सेकेंड इसी कर में प्रवाहित होता है, में प्रवाहित है। तो कितनी विद्युत धारा और किस दिशा में प्रवाहित होगा, कितना वैद्युत धारा और किस दिशा में क्या होगा, में प्रवाहित होगा, कितना वैद्युत धारा और किस दिशा में प्रवाहित होगा, ये क्वेश्चन करिएगा। किसी बिंदु P से Q की ओर 10⁹ इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकेंड में प्रवाहित होते हैं, तो कितना वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगा, यह आपको बताना है। बताओ कौन कौन ये कह रहा है कि इसका आंसर 10⁻12 आएगा। हाँ, नहीं, एयरफोर्स एनडीए लेवल में क्लियर करूंगा। आईआईटी नीट का लेवल बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है, बोर्ड के लेवल से ही जाएगा एनडीए एयरफोर्स लेवल, ये एनडीए एयरफोर्स में पूछा जाता है, ठीक है, बात समझना। हाँ, देखो मैं ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपको नहीं पढ़ा रहा था, मैंने तो पढ़ा रहा था आपको पूरे लेवल से, लेकिन आप ही लोगों ने कहा डोंट नो गुरुजी। चलो बहुत बढ़िया, बस मजे लेने के लिए कह दो आप लोगों को। देखो इन लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। कौन है ये, राधा मलिक, यूपीएससी, आपका आंसर सही है। मुझे ही पता सर। ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना, यहां पे क्या होता है, P से Q की ओर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, आपको धारा I इक्वल टू क्या है, Q/T है, लेकिन यहाँ पे आवेश का मान थोड़ी दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ कितना, 10⁹9। अब बताओ जब इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया होता तो मुझे आवेश कैसे ज्ञात करते हैं, आवेश कैसे ज्ञात करते हैं, आवेश Q इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है, आवेश Q इक्वल टू Ne होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 10⁹ है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁹9 इंटू E। E का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू क्या होता है बताओ, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 कितना, -19 होता है ना E का वैल्यू। अरे बताओ, हाँ, तो
ये तो Q का वैल्यू हो गया, तो यहां से Q का वैल्यू क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻9 जाएगा, -10 आ जाएगा। तो यहां पे समय कितना दिया है 10⁻³ सेकेंड में, T का वैल्यू दिया है 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग धारा I का वैल्यू क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10 Q का वैल्यू अपान समय T 10⁻³ तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻7। इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाता। ये तो मैंने थोड़ा टफ बना दिया आपको एन ई से Q का मान निकालने के लिए। डायरेक्ट में Q का मान दे सकता था आपको कि प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाला आवेश, ऐसे कर सकता था। लेकिन यहाँ पे प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाला क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया हुआ है। प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाला आवेश भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है ना। तो इलेक्ट्रॉन से हम लोग आवेश ज्ञात करेंगे। आवेश ज्ञात करने के बाद ओके इलेक्ट्रॉन के बाद हम लोग आवेश। अब रही बात दिशा। अरे भाई साहब दिशा आपको बताना है, जरा ये बताना कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से कमेंट करके कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, प्लस की माइनस। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, प्लस की माइनस, ये बताना। कौन प्लस कहेगा कौन माइनस कहेगा। भाई साहब जो प्लस कर रहे हैं भाई याद कर लो, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। अभी से याद करो, प से प्रोटॉन प से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसी चार्ज होता है, माइनस चार्ज होती है। माइनस चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि धारा की दिशा कोई निगेटिव चार्ज हो या फिर माइनस आवेश हो तो उसके किस दिशा में जाता है, मैंने बताया था ना। बताओ धारा की दिशा किस दिशा में जाएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में जाएगा, अपोजिट जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था पॉजिटिव की दिशा में जाता है और इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में जाता है। मतलब कि ये क्वेश्चन अकेला क्वेश्चन ऐसा है जो कि अभी तक जितना पढ़े हो सभी चीजों का निचोड़ है आपके हाथ में। क्यों, सही बात है नहीं। ये क्वेश्चन मैंने बहुत सही तरीके से रखा था कि नहीं। डाउट क्या है बताओ, जिसको भी डाउट है एक बार कमेंट करेगा, डाउट ही डाउट। अपोजिट दिशा में मैंने बताया था ना। यानी ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आपका पूरा पढ़ाया रिवाइज हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश निगेटिव होता है, मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि निगेटिव आवेश के कारण धारा आवेश की दिशा के विपरीत जाती है और पॉजिटिव आवेश के कारण धारा की दिशा के दिशा में जाती है। हाँ नो अभी नहीं करना है आपको, मैंने बताया था। नहीं विश्वास है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना आप लोग, वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को तो देख लेना पीछे करके एक बार। मैंने ये बताया था कि जब कोई प्लस क्यू आवेश होता है या प्लस चार्ज होता है तो इसके दिशा में धारा जाता है, ये बताया था। वहीं पे कोई माइनस चार्ज होता है, माइनस क्यू आवेश होती है, इसके विपरीत दिशा में आई धारा जाती है। क्यों विपरीत दिशा में जाती है आई धारा। बताया था नहीं। तो ये तो आवेश या इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, तो इसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा तो धारा इधर जाएगी। बताओ किसी को डाउट है क्या अभी। हाँ भाई जिसको देखना है एक बार रिपीट कर लेना एक बार अपने से, नहीं है ना। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट चले आगे। अब आप सभी लोग हेडिंग करना धारा घनत्व। क्या हेडिंग करना है, धारा घनत्व। अब आपको हेडिंग करना है धारा घनत्व। करंट डेंसिटी। क्या हेडिंग करना है,
धारा घनत्व, यह हेडिंग करना है धारा घनत्व। करंट डेंसिटी इसे इंग्लिश में कहा जाता है। धारा घनत्व होता क्या है बताओ, घनत्व होता क्या है, धारा घनत्व होता क्या है। देखिए आपका कोई तार है, इतना मोटा तार नहीं होता, मैं तार को जूम करके दिखा रहा हूं, जैसे फुटैया जूम करके देखते हो ना आप लोग, उसी तरह से मैं तार को जूम किया ना, इतना मोटा तार है, इसका क्षेत्रफल ए है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। क्षेत्रफल इसका क्या है, ए है। इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल से जाने वाली धारा को, संख्या को, इस क्षेत्रफल से होकर जाने वाले धारा की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। यानी किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये प्रति एकांक क्षेत्रफल ए से होकर जाने वाले धारा की संख्या को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसी इंग्लिश में क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। धारा घनत्व को प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर जाने वाले, प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर जाने वाले या अविलंबवत गुजरने वाले धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ध्यान देना सभी लोग, किसी चालक के प्रति एकांक, लिखना सभी लोग, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद से, प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से, प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से, प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाले धारा को क्या कहते हैं, प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा, अविलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अरे समझो सभी लोग, परिच्छेद का मतलब कटा हुआ। देखो मैं ये लैंग्वेज क्यों लिखा है, क्योंकि धारा घनत्व का डिफिनेशन आप अपने किताब को, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के देखना, पूछा जाता है। तो आप एग्जामिनर के सामने जितना अच्छा शब्द, जितना बड़े बड़े शब्द उठा के मारोगे, एग्जामिनर उतने ही अच्छे अच्छे नंबर आपको उठा के मारेगा। ये बात सही। तो अगर हमें डिफिनेशन लिखना ही है तो मैं ऐसा डिफिनेशन लिखूं, अभी से ऐसा लिखकर याद करूं जो डिफिनेशन आपको एग्जाम में, हम इसे ये भी करते हैं, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। एक सिंपल डिफिनेशन भी बता सकता था, लेकिन मैंने आपको बड़ा डिफिनेशन, भारी भरकम शब्दों वाला डिफिनेशन बताया, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप लोग हिंदी के ज्ञाता हो, न केवल फिजिक्स के, हिंदी भी आप जानते हो और अच्छे तरीके से जानते हो। इसलिए नहीं आता है समझ में, कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेना। अभी तो आप पहली बार पढ़ रहे हो, साल भर में कितनी बार आप पढ़ोगे इस सर, अगर बुक में, कॉपी में, नोट्स में लिखे होगे तो कितनी बार आप पढ़ोगे ना। बात समझ में आ रही है, कितनी बार आप इस डिफिनेशन को रिपीट करोगे तो याद नहीं हो जाएगा क्या क्यूट गर्ल, याद हो जाएगा। हम तो अभी याद करा रहे हैं आपको। सिंपल देखना, किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। देखो भाई, इसको काट दिया हमने, तो देखो ये मार्कर है, मार्कर को हमने काट दिया, अरे आपके सर को काट के निकाल दिया, तो जो कटा हुआ ना उसके परिच्छेद कहते हैं। अनुप्रस्थ मतलब उसको प्रस्थ में परिच्छेद, जिसे ये काट दिए तो यहां से कटा हुआ जो था उसको अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाले धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं ना। तो डिफिनेशन लंबे याद करोगे, बढ़िया बढ़िया शब्द लिखोगे तो एग्जाम में बढ़िया बढ़िया तरीके से नंबर देगा। तो स्टार्टिंग से ही आप अच्छे नंबर टॉप करने के लिए पढ़ो। मैं इसका छोटा सा डिफिनेशन एक लाइन वाला लिखवा सकता था, लेकिन
आपको थोड़ा मेहनत करवा रहा हूं तो याद करोगे तो चीजें अच्छी होंगी। कुछ लोग होंगे जो इसका एक शब्द में डिफिनेशन बता देंगे। जैसे देखो, राधा मलिक जी ने लिखा है डिफिनेशन, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ये भी डिफिनेशन सही है, मैं कहना गलत है, लेकिन एग्जामिनर जब ऐसा डिफिनेशन देखेगा ना तो आपको सबसे अलग नंबर देगा। और मैं चाहता हूं कि आपको सबसे अलग बना के रखूं। ये मेरे चाहने से नहीं होगा, आपके चाहने से होगा। मैं लिखाऊंगा तो आप याद करोगे तभी होगा। बात समझ में आ रही है? डिफिनेशन किताबी है, मुझे पता है। इसको मैं सिंपल में लिख सकता था, किसी चालक के प्रति क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। लेकिन आपको लिखना है किसी चालक के प्रति एकांक, एकदम संस्कृत वाला बड़ा बड़ा शब्द, प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले अविलंबवत, वो भी अविलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। डिफिनेशन याद हुआ कि नहीं? बताओ, डिफिनेशन याद हुआ कि नहीं, एक बार बताओ। याद हुआ डिफिनेशन? भाई जिसको याद नहीं हो रहा है तो ये डिफिनेशन याद कर लेना, लेकिन मेहनत करके इसी को याद करने की कोशिश करना। किसी चालक के, ये डिफिनेशन, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। कहते हैं। ये सिंपल वाला डिफिनेशन याद कर लेना भाई, जिसको नहीं याद हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कोशिश करना इसे याद करने के लिए, नंबर चाहते हो तो। क्योंकि जब भी पूछेगा ये ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा नहीं, और ये पूछेगा सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा धारा घनत्व से। मैं देखो, ये क्वेश्चन पूछेगा धारा घनत्व जे अपॉन वेग बी डी है तो संबंध बताइए, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्वेश्चन आप आगे चल के पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन तो कर ही लोगे, लेकिन डिफिनेशन जब पूछेगा तो आपको इस तरह से लिखना होगा। मैं एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करके बता रहा हूं, कोशिश करना ये याद हो जाए। थोड़ा सा प्रयास करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से अविलंबत गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। इसे जो है हम लोग इसे जे से क्या कहते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो धारा घनत्व होता है ना, ये धारा घनत्व सदिश राशि होता है। सदिश राशि होता है। इसे जे से, भाई साहब मैंने बताया ना, जिसे आप लोग अपना अपना नाम शॉर्टकट में लिखते हो ना, ये धारा घनत्व जो था ना, ये अपना नमवा जे के फॉर्म में लिख दिया। क्यों भैया? धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं, और धारा घनत्व एक सदिश राशि होता है ना। ठीक है, धारा घनत्व जे इज इक्वल टू क्या होता है? जे इज इक्वल टू होगा आई अपान ए। यह आप याद रखना, धारा घनत्व जे इज इक्वल टू आई अपान ए। देखो, धारा घनत्व से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, सबसे टफ वाला क्वेश्चन तो ये पूछता है आपके सामने, जो कि अभी आप कर नहीं पाओगे, या आगे मैं पढ़ाऊंगा जब अनुगमन वेग पढ़ाऊंगा तब आप कर पाओगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो ये वाला क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का। किसी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 4 × 10⁸ मीटर स्क्वायर है, यदि 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही तो धारा घनत्व क्या होगा? ये क्वेश्चन बताना है। ये क्वेश्चन बताना सभी लोग। कभी कभी 4 ऑप्शन देकर ये भी पूछ लेता है, बात अलग है उसकी। ये क्वेश्चन बताना धारा घनत्व का न्यूमेरिकल। देखो भाई, एकदम न्यूमेरिकल के साथ में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलो। बाद में मत करा सर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। बशर्ते देखो, मैं ऐसा पढ़ाता हूं कि आपको याद हो जाती चीजें। बशर्ते आपको ये होना चाहिए कि एक बार रिवाइज जरूर करना चाहिए। अरे यार, आप लोग दोस्तों को कितने बार याद करते हो? एक बार मुझे भी तो याद कर लिया करो जो मैं पढ़ाता हूं। क्यों भाई? बात सही है सोनू केसरी? कितने बार अपने दोस्तों को याद करते हो दिन में? दोस्त, फ्रेंड जी, अब कितने बार याद करते हो? कुछ लोग कहेंगे दिन बार याद करते हैं। दिन भर उसी का तो याद करते हैं और किसी का याद करते हैं। खुशबू देखो हंस रही है। बात सही है ना खुशबू? एक बार मेरे भी जो पढ़ाता उसको भी याद कर लिया करो भाई।
देखो 1,00,000 कितना सुनना है, मैं गिन नहीं पा रहा हूं। विनायक, अरे विनायक भाई पढ़ ले भाई, विनायक जी पढ़ लो आप। कुछ टाइम तो मुझे जो पढ़ाता हूं उसे भी याद कर लिया करो, नुकसान नहीं करेगा। चलो ये क्वेश्चन देखो क्या है, किसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ है आपका, कितना कितना दिया है, 4 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर, 4 इंटू 4 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर, यह अनुप्रस्थ काट ए का क्षेत्रफल दिया है। यदि उसमें धारा आई का वैल्यू 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, धारा आई कितना 5 एम्पियर प्रवाहित होती है, तो धारा घनत्व जे का वैल्यू आपको क्या होगा, ये आपको बताना है। धारा घनत्व जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपान ए हो जाएगा। धारा घनत्व जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपान ए। आई का वैल्यू क्या है 5 एम्पियर और ए का वैल्यू क्या है 4 इंटू 10⁸ मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर मिटा दो, जाने दो। बताओ 4 25 20 ना, क्या है बताओ 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 बताओ। इसका वैल्यू क्या आएगा जब इसे सॉल्व करोगे भाई साहब, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, 5 में 4 का भाग देना, ये खुद से दे लेना। इतना तो मुझे नहीं बताना चाहिए, शर्म करो यार, कक्षा 12 में आ गए हो। अब नहीं आ रहा है तो अपने भैया की, भाभी की या दीदी की या फिर पड़ोसी की कोई बच्ची को उठा लेना जो 1-2 में पढ़ती होगी, ये भाग देके आपको बता देगी। सच्चाई में बता रहा हूं, इसको जब भाग दोगे तो आंसर आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻⁷। अगर आपको ये भाग भी नहीं लेने नहीं आ रहा ना, बहुत बड़ी समस्या है। इसको आप निदान करो, यूट्यूब पे सर्च करो भाग कैसे देते हैं, कोई ना कोई बता ही देगा आपको। क्यों, है ना? बताओ। देखो इसके अलावा कुछ ये मैं क्वेश्चन डीपीपी के तौर पे ऐप पर देने वाला हूं, आप लोग भी देख लो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, 2023 वाला, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। और मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल उसको भी ज्वाइन कर लेना। विद्युत धारा सदिश राशि अथवा अदिश राशि क्वेश्चन है, बता देना आप लोग। ये क्वेश्चन देखो, किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके कितने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे प्रवेश करते हैं, ये मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में। मुक्त इलेक्ट्रॉन ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। हालांकि क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा लेकर आ गया हूं, छोड़ जाने दो ना, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी है, इसको हम लोग आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो ठीक है, तो चले आगे, बताइए। और हाँ, जिसको भी ज्वाइन करना है भाई, जिसको भी एप्लीकेशन को ज्वाइन करना है, इस समय होली के अशुभ अवसर पर बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट मिला है, इतना आपको कभी नहीं मिलेगा दोबारा। अगर आपको पढ़ना है वाकई में मेहनत के साथ में, ऐसा पढ़ना है ताकि क्लास में ही याद हो जाए, तो आप सभी लोगों के पास चांस है, मौका है, आज ही ज्वाइन हो जाना। और ये क्लास हो सकता है कल से पूरी एप्लीकेशन पे चलेगी, ये लास्ट डेमो क्लास थी, एक डेमो क्लास बहुत है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पे अपने नंबर से लॉगिन करके जाओगे, स्टोर में शिखर बैच मिल जाएगा, वहां पे आप खुद से पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हो। या फिर नीचे नंबर दे रहा 930 577 1375, इस पे कॉल करो, जानकारी लो, सब चीजें बता दी जाएंगी कैसे ज्वाइन होना है आपको। भाई ज्वाइन होने का मतलब मेहनत करना, ज्वाइन होने का मतलब पढ़ना। इसमें न केवल फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी मैथ इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है। जस्ट इसके बाद बायोलॉजी क्लासेस चलेंगी। और जो ज्वाइन है भाई, पेमेंट मत पूछो, आप लोगों को तो पता ही है, दोस्त हो तो उनको कह देना ज्वाइन हो जाएंगे, इसमें बहुत डिस्काउंट है अमेजॉन के तरफ से, ठीक है, आप लोग देखोगे भी, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।